हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्जाम। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज में जो स्पेशली बनाई जा रही है जेईआईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एग्जाम हो और इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। हर बार इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले बेसिक आइडिया के साथ स्टार्ट करेंगे कि क्यों हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो वैसे ही साथ साथ में नंबर सिस्टम की इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ती चली गई, इस सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम समझेंगे कि बेस या फिर रेडिक्स क्या होता है। हम इसमें समझेंगे यूनिटरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर या फिर हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि एक बेस से दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर मैं डिस्कस करूंगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। फिर इसके बाद टॉपिक क्लियर किया जाएगा कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट में बताया जाएगा कि 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हैं, 9s कॉम्प्लीमेंट या फिर 10s कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहली बात तो यही है कि नंबर सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसका एक ही रीज़न है, काउंटिंग। जैसे कि आप जानते हैं डेली लाइफ में काउंटिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, किसी क्लास में कितने बच्चे हैं, संडे कितने दिन के बाद आता है या फिर परिवार में कितने सदस्य हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम काउंटिंग का यूज़ करते हैं। अगर फंडामेंटल काउंटिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, जिसे हम यूनिटरी काउंटिंग के नाम से जानते हैं। इसे काउंट करने के लिए हमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की काउंटिंग के लिए हम सिंपल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल लें किसी किसान का, तो मान लीजिए कोई किसान गाय चराने के लिए लेकर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, दीवार पर एक एक करके लाइन बना देगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक गाय निकली तो उसने क्या किया, एक लाइन दीवार पर बना दी। जैसे ही दूसरी निकली तो दूसरी लाइन बना दी, तीसरी पे तीसरी, चौथी पे चौथी, फिर पांचवीं पे पांचवीं। तो मतलब उसने कुल मिलाकर 5 लाइनें दीवार पर बनाई। फिर जैसे ही गाय शाम को घास चरकर आती है तो किसान क्या करता है, जैसे ही एक एक कर एंटर होती है तो वो एक एक लाइन को काटता जाता है। जैसे एक आई तो एक काट दी, दूसरी पे दूसरी, तीसरी पे तीसरी काट दी, चौथी, और वैसे ही 5 लाइनें वो काट देता है। तो इस टाइप की काउंटिंग को बोलते हैं यूनिटरी काउंटिंग। ये छोटी मोटी काउंटिंग के लिए तो हेल्पफुल है, मगर अगर ज़्यादा संख्या किसी को बतानी हो तब ये फॉर्मूला यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादा संख्या के लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये 5 लाइनें थी तो इसके लिए हम 5 नंबर का सिंबल यूज़ करेंगे। डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर्स का यूज़ करते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो उसमें नंबर सिस्टम का यूज़ कुछ काउंट या फिर मेज़र करना हो तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हाइट, विड्थ, वेट या फिर क्वांटिटी मेज़र करनी हो तो हम नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। वहीं नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्जन्स का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज को समझता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो अगर पिक्चर्स, टेक्स्ट या फिर वीडियोस की बात की जाए तो इन्हें बैकएंड में कन्वर्ट करना होता है। जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो डाटा कन्वर्ट किया जाता है ASCII कोड के द्वारा। ASCII कोड में यूज़ किए जाते हैं नंबर, कैरेक्टर, सिंबल या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो डिजिटल कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम ओनली 2 डिजिट्स का यूज़ करते हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं या तो फिर 0 को या फिर 1 को।
जैसा कि आप जानते हैं 0 या फिर 1 को हम बिट के नाम से भी जानते हैं, और कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स कहलाता है आपका निबल, और कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को बोलते हैं एक बाइट। बाइनरी नंबर का अगर पता लगाना हो तो इसकी पहचान है कि इसका बेस होता है 2, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इट होल्ड्स ओनली 2 वैल्यूज, either 0 या फिर 1, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द बेस 2 नंबर सिस्टम। इसे बेस 2 नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स देखे जाएं तो ये है इसके एग्जाम्पल। इसे पहचाना जा सकता है बेस 2 के द्वारा। इसके बाद आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस जो है वो होता है 8, और इसमें जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं या फिर इसमें जो डिजिट्स यूज़ की जाती हैं वो की जाती हैं 0 से लेकर 7 तक, और इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम 3 बिट्स का यूज़ करते हैं। सभी नंबर सिस्टम्स में जो आपकी डिजिट स्टार्ट होती हैं वो होती हैं 0 से लेके या फिर जितना भी आपका बेस दिया होगा उससे एक कम तक। जैसे कि ऑक्टल का बेस था 8, तो इसमें हमने डिजिट्स यूज़ की 0 से लेकर 7 तक। अगर ऑक्टल की पहचान करनी हो तो इसका बेस होता है 8। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए कि इसमें कुछ डिजिट्स यूज़ की जाती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और इसे बेस 8 के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें बेस 8 होगा, समझ लीजिए वो ऑक्टल नंबर है। फिर इसके बाद आता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस इसका होता है 10। इसमें डिजिट्स जो यूज़ की जाएंगी वो की जाएंगी 0 से लेके 9 तक। इसमें लास्ट वाले डिजिट को बोला जाता है यूनिट्स, फिर सेकंड लास्ट को बोला जाता है टेंस, फिर उसके बाद हंड्रेड्स, और उसके बाद बोला जाता है थाउजेंड्स। मतलब अगर 2541 को अगर समझना हो तो अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे कहा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। और इंग्लिश में इसे समझा जाए तो इसे बोलेंगे यूनिट्स, इसे बोलेंगे टेंस, इसे बोलेंगे हंड्रेड्स और इसे बोलेंगे थाउजेंड्स। डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर्स का ही यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यूनिरी नंबर में बताया था, यूनिरी नंबर सिस्टम में आपको बताया था। यूनिरी सिस्टम में हम सिंपल लाइंस का यूज़ करते थे, और फिर डेसिमल नंबर में हम सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर डेसिमल नंबर का एग्जांपल देखा जाए, मान लीजिए 2541 को हमें लिखना हो तो देखिए इसे लिखा जाएगा 2 के साथ गुणा किया जाएगा 1000 के साथ, और फिर प्लस किया जाएगा 5 गुना 100, फिर उसके बाद प्लस किया जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10, और फिर प्लस किया जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। और इसे दूसरी लैंग्वेज में लिखा जाए तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ आप याद रखिएगा कि किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 हो तो उसे माना जाता है 1। मान लीजिए यहाँ होता 2 रेज़ टू पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी होती 1। अगर मान लीजिए यहाँ 8 रेज़ टू पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू भी होनी थी आपकी 1। इसके बाद आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16, जिसमें हम 16 सिंबल यूज़ करेंगे, जिसमें हम 0 से लेके 9 तक वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे हम डेसिमल में करते थे। फिर उसके बाद 10 को हम इसमें लिखते हैं A, और फिर 11 को लिखते हैं B, फिर ऐसे ही F तक हम इसमें यूज़ करते हैं। तो अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू की अगर बात की जाए तो हेक्साडेसिमल में डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है आपकी 0 से लेकर 15 तक, और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट्स का यूज़ करते हैं। ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि मैंने बताया इसमें 10 डिजिट्स यूज़ होती हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक, और 6 लेटर्स इसमें यूज़ होते हैं A से लेकर F तक, और इसे बेस 16 नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें बेस 16 है, वो मतलब आप समझ लीजिए वो है हेक्साडेसिमल नंबर। अब नंबर आता है आपका प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस का, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है EBCDIC स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फिर अगला क्वेश्चन है द लेफ्ट साइड ऑफ एनी बाइनरी नंबर इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है ए निबल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हेक्साडेसिमल।
जैसा कि आप जानते हैं निबल आपका बनता है 4 डिजिट का, मतलब 4 बिट का। तो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट का यूज़ करते हैं, जिसे हम निबल के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, रोमन नंबर सिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी नंबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट इन एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7। अगर इस क्वेश्चन में बात की जाती बेस की तो इसका आंसर होता 8। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।